ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि बाबा के साथ का एहसास हमें कैसे होगा। ठीक है, पहले तो अपने को आत्मा देखना है और परमात्मा को देखना है। जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा हमें ज्ञान है बाबा का, तो हमें वो बाबा एकदम ध्यान आ जाएगा, एकदम स्मृति में आएगा। तो ऐसे बाबा कैसे हमारे साथ है, बाबा कैसे। अब बाबा का कोई शरीर तो है नहीं जो बाबा हमें दिखाई देगा यहाँ धरती पे। बाबा तो एक एनर्जी है, एक बिंदी है बाबा। तो बहुत से बच्चों को बिंदी दिखाई देती है, लाइट दिखाई देती है, बहुत से बच्चों को नहीं दिखाई देती। तो जिन्हें नहीं दिखाई देती तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि बाबा साथ नहीं है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बाबा एक एनर्जी है और जो लाइट दिखाई देती है वो अपनी स्थिति के ऊपर बात है और अपने ड्रामे के अनुसार ही सब कुछ मतलब चलता है। अब जैसे हम कभी कुछ सोच रहे हों, कोई ऐसी बात हो कि हम किसी को कह भी नहीं सकते और मन ही मन हम कुछ सोच रहे हो और वो बात हमारे सामने किसी भी तरीके से आ जाए निकल के, चाहे हमें कोई आत्मा आके उस बात का जवाब दे दे या किसी मोबाइल के जरिए मिल जाए हमें, या मतलब किसी भी तरीके से। तो अगर वो बात हमारे सामने आ जाए तो फिर हमें लगता है कि वो हमारा बाबा हमारे साथ हैगा। फिर मन में ऐसा आता है, ये बात तो मैं सोच रही थी मन में और ये बात ऐसे हो गई। ऐसे बहुत तरीके से बात होती है कि हमने कोई बात सोची, ऐसी कोई बातें हो जाती है कि बहन मैं भी यही बात सोच रही थी, हमने कोई बात बोली, बहन ये बात अभी मेरे अंदर भी यही बात आ रही थी अभी कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे। तो ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी। और मेरे साथ तो ऐसे भी होता था कि जैसे मैं बर्तन मांजती थी, अब बर्तन तो बहुत सिंह भरा रहता था बर्तनों का। अब तो मैं सोचती थी मतलब थोड़ी सी तबीयत थोड़ी वैसी रहती थी, तो मतलब ऐसे ही आता था बस। तो मन ही मन कहती थी बाबा चल बर्तन मांजने। लेकिन वो जो बर्तन मांजते समय हाथ मेरे चलते थे, वो मैं उस हाथों को देखती रहती थी कि ये मेरे हाथों को हो क्या रहा है। वो बर्तन कब मांज के रख दिए कुछ पता नहीं। ऐसी छोटी छोटी सी बातें आएंगी, लेकिन वो बातें हमें खुद को महसूस होगी, वो दूसरों को महसूस नहीं होगी। क्योंकि बाबा से तो प्यार हम करते हैं ना, और बाबा हमसे प्यार करता है। तो बाबा तो अपने बच्चों की मदद करने आता है ना, बाबा देख रहा है अपने बच्चों की मदद करने आता है। क्योंकि हमने एनर्जी भेजी ना कि बाबा आजा बर्तन मंजवाने, गई एनर्जी और बाबा एकदम आया बर्तन मंजवाने। लेकिन हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें उस चीज़ को महसूस करना है। अब जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग पे जाती थी घूमने, तो मैं चारपाई पे लेटी रहती थी, तो कभी मेरे को आलकस भी आता था कि आज नहीं जाती। तो मैं मन कहती थी, मैंने कहा बाबा चलें। तो बाबा तो मेरे को आवाज़ आती थी कि हाँ चल बेटा मैं तो तैयार हूँ। तो मैं तो एकदम उठ के चल देती थी। तो मेरे को वो चीज़ होती थी ना कि जैसे मुझे कोई कह रहा है कि हाँ चल बेटा मैं तो तैयार हूँ। तो ऐसी मैं फिर घूमने जाया करती थी। तो मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक बहन का अनुभव है, वो मेरे को बताया था उन्होंने, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक बहन थी, बाबा के ज्ञान में थी और जो उनके हस्बैंड थे वो ज्ञान में नहीं थे। तो वो दोनों जने मंदिर में गए थे। अब उनके हस्बैंड ने जब जूते उतारे और उन्होंने भी जूते चप्पल जो पहन रखे थे उतारे, तो जो उनकी वाइफ थी ना, वाइफ ने हस्बैंड को कह दिया कि हाथ धो लो अब जूते निकाल के। तो उनके हस्बैंड ने उनको कई बातें सुना दी कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, वहाँ बड़ा ज्ञान ले रखा बाबा का, तो मुझे कुछ मतलब उसको बहुत सारी बातें सुना दी। तो उसको थोड़ी नाराज़ हो गई, वो अपसेट हो गई थोड़ी सी। तो वो बेचारी मतलब वापस घर को आ गई। चढ़ाना उसको भी प्रसाद था, मंदिर में गए होंगे दर्शन करने के लिए। अब वो उनके वाइफ थी, वो परेशान होकर अपना घर को आ रही थी। अब वो सोच रही थी कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मुझे तो प्रसाद चढ़ाना था। तो अब वो जैसे चल रही थी तो उसके सामने 10 रुपये का सिक्का गिरा, क्योंकि उसके मन में ये था कि मेरे पास 10 रुपये भी होते तो मैं वहाँ प्रसाद चढ़ा देती। तो वो बता रही थी कि मेरे सामने पता नहीं कहाँ से 10 रुपये गिर गए आके। तो अब वो भी चमत्कार मानने लगी कि कहाँ से गिर गए पैसे, ऊपर से गिरे पैसे। तो वो भी बता रही थी कि बाबा कर सकता है ऐसे, और कौन कर सकता है। अगर इधर उधर का कोई गिरता तो उसके सामने उसके हाथ में भी दे सकता था, नीचे थोड़ी ना फेंकता कोई। वो पैसे तो 10 रुपये ऊपर से गिरे थे। बाबा अपने बच्चों की ऐसे मदद करता है, क्योंकि बाबा देख रहा है कि मेरा बच्चा कितना परेशान हो रहा है, तो बाबा अपने बच्चों की मदद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा पे नीचे और विश्वास रखें
बाबा हमारे साथ है। तो जैसे कभी हमें डर लग रहा हो, कभी हो जाता है ऐसे, कभी हमें, बहुत से बच्चे होते हैं जो कभी रात को डरते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं वो कभी डरते हैं, तो उस समय अपने बाबा को याद करो तो वो डर एकदम भाग जाएगा। और तो डर, हमारा डर भाग गया, हमें नींद आ गई, तो वो कौन है हमारी आंखों में नींद भरने वाला, नींद लाने वाला कौन है हमारी आंखों में। अभी अभी तो इतना डर लग रहा था हमें कि हमें नींद नहीं आ रही थी, इतने बेचैन हो रहे थे हमें। और थोड़ी देर ही हमने बाबा को याद करा या हमने कोई सामान लिया तो हमें एकदम नींद आ गई। तो बाबा है ना, बाबा साथी में तो है, जब भी तो हमें नींद आ गई। कभी हम, ऐसा होता है कि अकेले होते हैं और कोई परेशानी हम पे ऐसी आ गई कि हम किसी को बता भी नहीं सकते और मन ही मन रो रहे, आंखों से आंसू भी टपक रहे हैं और बाबा से बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कभी कभी। अब बाबा ऐसे तो है नहीं कि हमारे आके बाबा आंखों से आंसू पोंछ देगा, बाबा का शरीर तो नहीं है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कोई अचानक आ जाए घर पे और हमें दिलासा देने लगे, अब चाहे कोई सी भी समस्या हो उसके बारे में हमें दिलासा देने लगे। तो यही बाबा का प्यार होता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि बाबा से खूब प्यार करें दिल से, और दिल ही दिल खूब बातें करें बाबा से। बाबा को अपना सुख भी बताना है, अपना दुख भी बताना है, क्योंकि वो हमारा बाप है। हम उसे सुख भी बताएंगे और दुख भी बताएंगे, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।